राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। जय हो। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हम चतुर्थ स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे थे। कल हमने भगवान शिव और दक्ष प्रजापति की कथा का श्रवण किया था। आइए आज आगे की कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है सती का पिता के यज्ञोत्सव में जाने का आग्रह। जय श्री राधे। लेकिन कथा शुरू करने से पहले आइए हम अपने श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय हो। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत करते हुए आइए हम अपनी कथा का श्रवण करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमसे कोई त्रुटि ना हो। अगर त्रुटि होती है तो वो हमें क्षमा करें। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। सती का पिता के यज्ञोत्सव में जाने का आग्रह। सती ने कहा, आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं। शंकर ने कहा, देवी, इस संसार में किसी के घर विवाह तो किसी के घर मरण। संसार दुख से भरा हुआ है। सुख रूप तो केवल एक परमात्मा है। तेरे और मेरे पिता तो नारायण ही हैं। सती ने कहा, महाराज, आप कैसे निष्ठुर हैं। आपका किसी भी संबंधी से मिलने तक की इच्छा नहीं होती। शंकर जी ने कहा, देवी, मैं सबसे मन में मिलता हूँ, किसी को शरीर से नहीं मिलता। प्रत्यक्ष शरीर से किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती। सती, आप तत्वनिष्ठ हैं, ब्रह्मरूप हैं, किंतु नाथ, मेरी वहाँ जाने की बहुत इच्छा है। आप भी चलिए, आपका सम्मान होगा। शिवजी बोले, मुझे सम्मान की कोई इच्छा नहीं है। सती जी बोली, नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, मगर व्यवहार का ज्ञान नहीं है। हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर कौन आएगा। शिवजी, बहुत अच्छा, कोई नहीं आएगा तो और अच्छा है। बैठे राम राम करेंगे, कोई आएगा तो राम राम भी नहीं कर पाएंगे। सती जी ने कहा, बुरा न मानो तो कहूँ, कन्या को मायके में जाने में कितना सुख मिलता है, इसका आपको ज्ञान नहीं है। आप यदि कन्या हो जाएं, आपका विवाह हो, तभी आपको मालूम हो कि कन्या को मायके जाने में कितना आनंद मिलता है। आपको आना ही पड़ेगा। शिवजी बोले, देवी, जगत में भटकने से शांति नहीं मिलती। एक जगह बैठकर प्रभु को खुश करो। मन में जब तक जड़ पदार्थ या दूसरा जीव रहता है, तब तक परमात्मा वहाँ नहीं आते। बहुत भटकने वालों का मन और बुद्धि वहीं भटकती रहती है। सती अर्थात बुद्धि शंकर भगवान को छोड़कर जाती है तो बहुत भटकती है। शिवजी कहते हैं, तेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, वहाँ जाने में कोई भलाई नहीं है। सती बोली, हे नाथ, आपकी कुछ भूल हुई होगी। मेरे पिता मूर्ख नहीं है कि बिना कसूर आपको अपशब्द कहें। शिवजी बोले, मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया। शिवजी ने यज्ञ प्रसंग कह सुनाया। सती चरित्र में पितृ स्नेह और पति निष्ठा की खींचतान है। सती, आपने मेरे पिता को क्यों नहीं मान दिया। शिवजी, मैंने तेरे पिता को मन से मान दिया था। मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। सती जी बोली, यह तो वेदांत की परिभाषा लगती है। मेरे पिता के अंतर में बसे हुए वासुदेव की आपने वंदन की थी। यह मेरे पिता को कैसे मालूम होता। आप यह बात अब भूल जाएं। शिवजी बोले, देवी, मैं तो भूल गया हूँ, मगर तेरे पिता अब तक नहीं भूले हैं। शिवजी ने सती को कौन समझाया, बहुत समझाया कि जहाँ मुझे मान नहीं मिलता है, वहाँ जाने से तेरा अपमान होगा। तू माननी है, अपमान सहन नहीं कर सकेगी, वहाँ मत जा।
अनर्थ होगा। सती नहीं मानी। उसने सोचा कि यज्ञ में नहीं जाऊंगी तो पति और पिता के बीच वैर बढ़ेगा, सबको यह वैर की बात मालूम होगी। उसने सोचा कि मैं वहां जाकर पिताजी से कहूंगी कि मैं तो बिना आमंत्रण के ही आ गई हूँ, किंतु मेरे पति नहीं आएंगे, अतः भाई को उनको बुलाने के लिए भेज दो। पिता पति के बीच वैर उत्पन्न हो गया है, उसे मैं शांत करूंगी। आज पति की आज्ञा के विरुद्ध पिता के घर जाऊंगी। सती ने घर छोड़ा। जिस दिन घर में झगड़ा हुआ उस दिन घर नहीं छोड़ना चाहिए। जो घर छोड़ता है वह बाहर सुखी नहीं हो सकता। शिवजी ने सोचा, सती जा रही है तो अब वापस नहीं आएगी, जाने दो, किंतु वह अकेली जाए यह ठीक नहीं है। शिवजी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम भी साथ जाओ। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, शिवगण आ गए हैं। उन्होंने कहा, माँ तुम चलकर जाओ, यह ठीक नहीं। सती नंदी जी पर सवार हो गई। शिवजी ने सती की साड़ी आदि चीजें गठरी में बांध दी। यह शिव और सती का अंतिम मिलन था। शिवजी ने सोचा, सती की कोई चीज यहाँ रहेगी तो मेरे कृष्ण भजन में विक्षेप करेगी। मन में विकार उत्पन्न हो ऐसा कोई चित्र घर में नहीं रखना चाहिए। यह चित्र मन में आएगा तो कृष्ण भजन में विघ्न करेगा। सती ने कहा, इन सब चीज़ों की क्या जरूरत है? शिवजी ने कहा, देवी तुमको जरूरत पड़ेगी, इन सब को साथ ले जाओ। सती को बहुत जल्दी जाना था, इसलिए व्यास जी ने रास्ते का वर्णन नहीं किया। सती जी यज्ञ मंडप में पधारती हैं और वह शंकर जी की अर्धांगिनी हैं। सारा जगत उनका सम्मान करता है, ऋषि मुनि भी उनका सम्मान करते हैं, मगर सती जी को इससे संतोष नहीं हुआ। आदि शक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को देखकर दक्ष क्रोधित हुए। यह गरबा इधर क्यों आई है, यह कहकर उनसे मुंह फेर लिया। दक्ष नहीं अदक्ष है। जय हो। श्रीधर स्वामी जी ने कहा है, क्रिया दक्ष अपि अदक्ष मूर्ख। दक्ष क्रिया दक्ष नहीं अपितु क्रिया अदक्ष था। सती सोचती हैं, मेरे पिताजी मेरे सामने भी नहीं देखते, मेरी अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, मैं घर जाऊंगी। शिवजी उदार हैं, वे मुझे स्वीकार करेंगे। माता सती यज्ञ मंडप में भ्रमण करती हैं। सब देवताओं की स्थापना की गई थी, केवल शिवजी की ही स्थापना नहीं थी। सती ने देखा, यज्ञ में सब देवताओं को यज्ञ भोग दिया गया, परंतु शिवजी को नहीं दिया गया। शिवजी के लिए आसन भी नहीं रखा गया। आज ईशान दिशा खाली थी। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया, पर वह सती ने सहन किया, परंतु सती से अब अपने पति का अपमान न सहा गया। सती को बहुत दुख हुआ। जगदम्बा क्रोधित हुई, सिर पर बंधी हुई फूलों की वेणी भी छूट गई। यह देखकर देवता माताजी का वंदन करने लगे और बोले, माताजी क्रोध न कीजिए। सती कहती हैं, आप घबराइए नहीं, मैं क्रोध बस अपने शरीर पर करूंगी। इस शरीर से मैंने पाप किया है, पति की आज्ञा को मैंने भंग किया है, इस शरीर को अब मैं जला दूंगी। सभा में जगदम्बा ने 13 श्लोकों में भाषण दिया। अरे तेरे जैसा विषयी शिव तत्व को क्या जानेगा? जो शरीर को आत्मा मानता है वह शिव तत्व को क्या जाने? बड़े बड़े देवता शिव के चरणों का आश्रय लेते हैं। शिव कृपा बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती। प्रवृत्ति निवृत्ति से परे होकर स्वरूप में मग्न रहने वाले शिव जी पर ब्रह्म परमात्मा हैं। मुझे दुख हो रहा है कि शिव निंदा करने वाले दक्ष की मैं पुत्री हूँ। जय श्री राधे। देखिए, पति की बात नहीं मानना पत्नियों के लिए आजकल बहुत 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 ही मामूली सी बात हो गई है, लेकिन कहते हैं कि अगर पति की बात नहीं माने तो घर में कलेश होता है। पति और पत्नी आजकल आपस में बना कर रखें और भक्ति करें तो सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन कोई किसी की बात मानता ही नहीं है, ना पति पत्नी की, ना पत्नी की पति। अगर अच्छी बात हो तो पत्नी की भी माननी चाहिए। भक्ति के रूप में आप पत्नी की बात भी मानेंगे तो उसमें आपका कल्याण होगा।
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं पति हूँ तो मैं ही सब कुछ हूँ। अगर पत्नी ठीक बोले तो पति को माननी चाहिए और पति ठीक बोले तो पत्नी को भी मानना चाहिए। पर जहाँ से निमंत्रण नहीं आया हो वहाँ नहीं जाना चाहिए बिना निमंत्रण के, चाहे वो आपका ससुराल हो या फिर आपका अपना घर। बिना निमंत्रण जाने से आपका अपमान ही होगा और कुछ नहीं होगा। जय श्री राधे। हमारा अगला प्रसंग है सती का अग्नि प्रवेश और दक्ष यज्ञ विध्वंस। सती उत्तर दिशा में मुख रखकर बैठी हैं। देह को छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थिर होकर बैठी हैं। शिव जी का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर में अग्नि तत्व की भावना की है। अंदर से क्रोध अग्नि बाहर आई, शरीर जलने लगा। आदि शक्ति जगदम्बा का अपमान हुआ, अब दक्ष का कल्याण नहीं। नारद जी कैलाश में शिव जी के पास पधारे हैं। भगवान शंकर सनकादि ऋषियों को ब्रह्म विद्या उपदेश कर रहे हैं। नारद जी कथा में बैठे हैं। वे सोच रहे हैं शिव जी कैसे भोले हैं। सती ने शरीर को जला दिया, फिर भी उनको दुख नहीं हुआ। नारद जी रो रहे हैं। वे शिव जी से कह रहे हैं आप विधुर हो गए हैं, आपका अपमान हुआ, वह सती से नहीं सहा गया। सती ने अपनी देह जला डाली है, आदि शक्ति का नाश नहीं होता। सती अदृश्य रूप में शिव जी में मिल गई हैं। नारद जी कहते हैं आप इन लोगों को दंड दीजिए। शिव जी कहते हैं मुझे किसी को भी सज़ा नहीं देनी है। जो गंगा जी को सिर पर धरता है उसे क्रोध कैसे आएगा? शिव जी परमात्मा हैं, उन्हें क्रोध नहीं आ सकता, काम कष्ट नहीं दे सकता। बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्बल मानते हैं। नारद जी ने जब कहा कि आपके गणों को मारा गया है, तब वे क्रोधित हो गए। उन्होंने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। शिव जी ने उनसे कहा दक्ष प्रजापति के यज्ञ का यजमान सहित तुम नाश कर दो। वीरभद्र वहां आए, उसने बड़ा संहार किया। यज्ञ भूमि शमशान भूमि बन गई। यज्ञ का विध्वंस हुआ। दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया। देवता घबरा गए, वे ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने सबको उपालंभ दिया कि जिस यज्ञ में शिव जी की पूजा नहीं होती वहां तुम क्यों गए? जाओ जाकर शिव जी से क्षमा याचना करो। देवता कहते हैं हमारी अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। भगवान शंकर की कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। कैलाश की तलहटी में सिद्ध महात्माओं के आश्रम हैं। सब देवता कैलाश में आते हैं। महादेव जी ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। देवता सब शिव जी को नमन करते हैं। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं और विध्वंस करने वाले भी आप ही हैं। अतः अब यज्ञ परिपूर्ण हो ऐसा कीजिए, आप भी वहां पधारिए। शिव जी बहुत भोले हैं, आने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ मंडप में रुधिर की नदियां बहती हुई देखी तो वीरभद्र को उलाना दिया। मैंने तो तुम्हें शांति से काम लेने के लिए कहा था। वीरभद्र क्षमा याचना करता है। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। बकरा अति कामी होता है। शिव जी की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में बकरा बनता है। जय हो। अज का दूसरा अर्थ है परब्रह्म। दक्ष के धड़ पर अज का मस्तक रखा गया, अर्थात दक्ष को परब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई। अज मस्तक का अर्थ है ब्रह्म दृष्टि। दक्ष होश में आया तो शिव जी की स्तुति करने लगा। दक्ष प्रजापति ने शिव पूजन किया। उसने कहा मैं अपनी पुत्री सती का दर्शन करना चाहता हूँ। शिव जी ने सती से पूछा तू बाहर आना चाहती है क्या? जगदम्बा ने इनकार कर दिया। शिव जी पूजन किया गया तो श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कृष्ण का मत है कि शिव में और मुझ में जो भेद रखता है वह नरकगामी होता है। इस सिद्धांत का भागवत में अनेक बार वर्णन किया गया है। हरि और हर में दक्ष ने जो भेद किया वह अब दूर हो गया। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में हरिहर का अभेद दिखाया है। सत्वगुण का रंग श्वेत है, तमोगुण का रंग काला है। विष्णु भगवान सत्वगुण के स्वामी हैं, अतः उनका रंग श्वेत होना चाहिए, फिर भी वे श्याम हैं। ऐसा क्यों हुआ? विष्णु जी काले और शिव जी गोरे,
एकनाथ जी महाराज लिखते हैं कि शिव जी सारा दिन नारायण का ध्यान करते हैं और नारायण सतत शिव जी का ध्यान करते हैं, इसलिए शिव जी को श्वेत रंग मिला और नारायण को शिव जी का काला रंग मिला। इस प्रकार ध्यान में ऐसा गुण है कि जो जिसका ध्यान करता है उसे उसका वर्ण मिल जाता है। अतः दोनों में अभेद है। हरि और हर एक हैं। शिव कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। ब्रह्म विद्या भी शिव कृपा के बिना नहीं मिलती। शिव तत्व एक ही हैं। यह जीव मात्र को बताने का भगवान का उद्देश्य है। जीव मात्र को शिव जी से मिलने की इच्छा होती है। निवृत्ति धर्म के आचार्य हैं शिव जी और प्रवृत्ति धर्म के आचार्य हैं श्री कृष्ण। जय हो। सब प्रकार की प्रवृत्ति में होने पर भी प्रवृत्ति का जरा भी रंग ना लगे, इसका आदर्श श्री कृष्ण ने जगत को दिखाया है। दक्ष के यज्ञ प्रसंग में देखा कि अनन्य भक्ति का अर्थ वह नहीं है कि एक ही देव की भक्ति करो और दूसरे की नहीं। अनेक में एक ही देव का दर्शन करो, भक्ति का यही अर्थ है। प्रभु सर्वव्यापक हैं। जो सर्व में प्रभु का दर्शन करे वही उत्तम वैष्णव है। अपने एक इष्ट देव में परिपूर्ण भाव रखना और दूसरे देवों को अपने इष्ट देव का अंश मानकर वंदना करना। पत्नी अनन्य भाव पति में रखती है और दूसरे संबंधियों से सामान्य प्रेम रखती है। कई वैष्णव कहते हैं कि हम शिव जी का पूजन करेंगे तो हमको अन्याश्रय का दोष लगेगा। यह भूल है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे, लेकिन कितनी अच्छी और गहरी बातें इस प्रसंग में बताई गईं। भगवान शिव और श्री कृष्ण एक ही हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं मैं तो श्री कृष्ण को पूजूंगा तो किसी को नहीं पूजूंगा। नहीं, सारे देवता उनके ही अंश हैं। देवता क्या, मनुष्य गण भी उन्हीं के अंश हैं। पूरी धरती उन्हीं के अंश हैं। आप किसी इंसान में भी ये भेदभाव नहीं रखिए। भगवान ने भी नहीं रखा। उन्होंने सभी भक्तों को एक ही माना, चाहे कोई छोटी जाति का हो, नीची का हो, ऊंचा हो, कुछ भी हो, उन्होंने भक्ति को सर्वोपरि रखा। आप भी भक्ति करते हुए, राधा राधा नाम जप करते हुए, माला जप करते हुए सभी भगवानों को समान रूप से आदर दें। हाँ, आप मानते भगवान श्री कृष्ण को हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसी और भगवान का अनादर भी नहीं करें। सबके आगे उसी तरह से सिर झुकाएं, उसी तरह से दंडवत करें जैसे भगवान श्री कृष्ण को करते हैं, क्योंकि वो भी वही हैं और वो अंश भी वही हैं। अंश के अंदर भी तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ये बात हमको समझनी होगी। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे।